आपका कहाँ कहा जाता है, किस किस देश के लिए कहाँ का है? वो अमेरिका का है। वो करीब उसमें सर ने ऑर्डर किया उनका, ये करीब 22-25 हज़ार $25,000 का, मतलब इधर इंडियन 20 लाख रुपए से ऊपर का बनता है। तो ये उनका प्रोजेक्ट है, फिर उसमें से करीब $1.5 लाख मुझे देंगे, बाकी सब उनका रहेगा, क्योंकि कुरियर चार्ज, डिलीवरी चार्ज सब मिला जुला के उनका ₹1.25 लाख ऐसे ही पड़ जाता है। आप ड्राइंग करते हैं ना? लेकिन ये जाने माने इनका नाम है काफी, इनका नाम है काफी, इसलिए इनके नाम से बिकती है। आप आर्टिस्ट किस चीज के हैं? सॉन्ग आर्टिस्ट है, राइटर है, किस चीज के आर्टिस्ट हैं? ड्राइंग आर्टिस्ट है क्या है? वो जो आर्टिस्ट है उनका पूछ रहे हो? आपके बारे में पूछ रहा हूँ, आपके पास क्या आर्टिस्ट है? अच्छा, मैं आर्टिस्ट हूँ, काजिम नाम है मेरा, आजमगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में पढ़ता हूँ। मुस्लिम हो भाई? मुस्लिम हो? आवाज आई नहीं रही भाई, बिल्कुल सब नहीं। आप मुस्लिम हो? मुस्लिम हो आप? मुस्लिम या हिंदू? हाँ, आप मुस्लिम हो? मैं मुसलमान हूँ। काजिम नाम है, मोहम्मद काजिम। अच्छा, तो एक सवाल पूछना है। बरेली जो है, बरेली, उसका एक बाबा है इलियास कादरी, बप्पा जानी। अच्छा। वो कहता है कि जब आपको दर्द हो कहीं पे तो आप कहो बाबा साहब की गोरी वही अंधेरी रात, वो दर्द चला जाएगा। अच्छा, क्या है, मतलब उसको कुछ बनाना है? जैसे आपको अगर कभी दर्द हो ना बॉडी में, अल्लाह कोई मुझे वर्क दो तो मैं बना दूं या नहीं, ये चीज पूछ रहे? नहीं, अरे इलियास कादरी बड़े पीर है, वो बरेली के बहुत बना, लेकिन आवाज थोड़ी सी आती है ना, आवाज नेटवर्क गड़बड़ है, कैसे थोड़ी देर आती है पूरी गायब हो जाती है। अच्छा, आवाज अभी क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर आ रही है? वीडियो बराबर दिख रहा होता है लेकिन आवाज नहीं आती। कोई वो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, ये मैसेज पे लिख दो, मैसेज नीचे वाला है ना मैसेज। हाँ, मैं लिख दूंगा, वो पता है, लेकिन मेरे को कह रहा है कि अभी आवाज नहीं आ रही, क्या कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा ना अगर आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। अच्छा, मतलब वर्क किसी का करना हो? नहीं, एक बाबा हैं, बहुत बड़े मुसलमान बाबा हैं, बरेली फिरका, बरेली जानते हैं आप? बरेली, बरेली, देवबंदी, सभी ना। हाँ, तो बरेली फिरका के एक बहुत बड़े बाबा हैं जिसपे 5 लाख उलमा ने बैत कर रखी है उस पे, ठीक है। तो वो बाबा कहते हैं कि अगर आपके शरीर में बाबा है तो 5 लाख रुपए का इनाम, ऐसा कुछ 5 लाख लोगों ने, 5 लाख मौलाना सब जो है ना, छोटे छोटे मौलाना, उन पे बैत कर रखी है, मतलब उनसे हाथ मिला रखा है, उनको बाबा बना रखे हैं, ठीक है। अच्छा, बाबा बना रखे हैं। हाँ, तो वो बाबा कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, कहीं पे भी, जैसे मेरे सर में दर्द हो तो मैं सर पे हाथ रखा, बाबा साहब की गोरी वही अंधेरी रात, मेरा दर्द गायब। दादा साहब की गोरी वही अंधेरी रात। हाँ, आजकल इसी के रील जो जानते हो, जो ऐसा बोलते हैं ना, आवाज खड़ी खड़ी बोलते हैं, बाबा साहब की गोरी कड़कड़ाकर बोलते वही ना। हाँ, लाल दाढ़ी वाले। हाँ, मेरे पास वीडियो रखी है भाई। क्या बात करिए भाई, तुम्हारे बिहार में बहुत बड़े बड़े ऐसे अनुभक्त है, जो मेरा फ्रेंड बता रहा हूँ जो बिहार का है ना, वो भी ऐसा ही वाला अनुभक्त है, बहुत बड़ा वाला। आप अभी क्या हो, देवबंदी हो, बरेली हो, वहाबी हो, क्या हो आप? भाई मुझे ये नहीं पता वहाबी देवबंदी क्या कहते, किसी नहीं समझ रहा है। जब से मैं अलीगढ़ आया हूँ, गुजरात में, ये सब देखने पता चलता है। गुजरात में अलग सिस्टम चल रहा होता है, अलीगढ़ में अलग चल रहा होता है। मैं मुसलमान हूँ। नहीं, मैं इतना मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जितना कुरान में हदीस में बताया गया है, नमाज कुरान करो, जितना कहा गया उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते ना, उससे कम करते। लेकिन मुस्लिम सब मजार पे क्यों जाते हैं? तो मजार पे तो जाना मना है ना। कुछ नहीं, जितना नॉर्मल कब्रिस्तान को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, फातिहा पढ़ती है, बस उतना सभी पे। तो ऐसा कुछ नहीं है किसी बाबा को किसी मजार को अलग से मानना नहीं। हमारे यार अपने सिस्टम में बना हुआ ना, मुस्लिम सिस्टम में बना हुआ, मजार पे जाओ, मजार से दुआ मांगो, ये कैसे? हम लोग बस कुरान हदीस को ही फॉलो करने वाले, A to Z। अच्छा, तो आप रफ़ा-दैन के साथ नमाज पढ़ते हैं? पूछ रहा कि देवबंदी हो, बरेलवी क्या, मुझे ये सब समझ में नहीं आता सीरियसली, अभी भी मुझे नहीं पता कि ये सब क्या होता है। तो हमारे शहर में कभी ये सुना ही नहीं जाता है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, देवबंदी, बरेली, वहाबी, शिया, सुन्नी सब में बताता हूँ डिफरेंट, ओके। इतना जानता था शिया, तो शिया का अपोजिट सुन्नी होता है। तो नहीं, शिया अपोजिट नहीं, सुन्नी अपोजिट नहीं, ये बस हम लोगों ने बना दिया। बट मैं आपको बताता हूँ, शिया, सुन्नी, वहाबी, बरेली, देवबंदी सब में बताता हूँ, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत सबके बारे में बताता हूँ। बरेलवी जो होता है वो बाबों को मानता है, सबको मानता है, लेकिन बाबों को ज्यादा मानता है, ठीक है। जैसे आला हजरत, गौस, कुतुब, अब्दाल,
फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाकी जितने भी जो बाबा बाबा हैं, बड़े बड़े बाबा, वो उनसे बरेली से। देवबंदी हो गया, सहाबा को मानते हैं, वो भी सबको मानते हैं, लेकिन मैन मोटिव जो उनका, जो मैन रीजन है ना, मैन फिरका जो खड़ा हुआ है वो है सहाबा से। हाँ, सहाबा से खड़ा हुआ है। वहाबी जो है तौहीद पे खड़ा हुआ है, वो हदीस को मानते हैं, फिर वो उसके अंदर बुग़्ज़ है अहले बैत का। बुग़्ज़ मतलब उनसे थोड़ा बहुत अच्छा बात ना करना, अहले बैत से मतलब उसकी मोहब्बत ना शो करना, वो उसके अंदर बुग़्ज़ है। और शिया जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत है अहले बैत का, मतलब अली से, हुसैन से, हसन से, फातिमा से, रसूल। भाई एक तो आवाज कर रही, इतना नहीं समझ पाऊंगा मैं, लेकिन इतना मैं जान रहा हूँ कि यहाँ जो अभी जो अपनी तरफ देखा वो अलग है मसला। यहाँ पे आके देखा हूँ ना, अभी तक हम जानते थे, मैं इतना सुना था कि हम लोग सुन्नी में से आते हैं, सभी शिया का अपोजिट सुन्नी होता है, ये लोग अभी तक मैं ये जानता था। इधर आके पता चला, इधर गुजरात में जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे सुन्नी उनको बोलते हैं जो बरेलवी हैं, जो मतलब मजार वगैरह मानना, बाबा सुन्नी मानना, देखो, इधर सुन्नी अशिया मतलब क्या होता है? इधर क्या है, लेकिन अभी भाई पता है, लेकिन मुझे एक चीज इनकी अभी तक जो बुरा सुनी रहा था, अभी तक वीडियो तक सामने देखा हूँ, मुझे इतना बुरा लगा। इधर आसपास वो नॉर्मल मस्जिद दिख रही थी, जिसमें नॉर्मल सुन्नी मतलब हुआ, सुन्नी मतलब हुआ जो अहले, पास में जो मस्जिद है ना, जो पास में मस्जिद है, तो उसमें नमाज पढ़ने जा रहा था, मैं इधर आया तो उसमें मस्जिद के अंदर ही मजार बना के रखा है, जो मेन यहाँ पे जमात के साथ होती है, उसके पीछे वाला जो स्पेस बनता है सुन्नत वगैरह पढ़ने की, उसमें ही उन्होंने मजार बना रखी है। ये तो पूरा वही खुशबू मजार वाली, ये भाई अजीब लग रहा था, मेरा मन मान नहीं रहा था। तो मैं, एक भाई है जो हमारे यहाँ पीएचडी करते भाई साथ में, ये सब जो भी कोई प्रॉब्लम होती है मैं उन्हें पूछता हूँ, उनको मैंने बताया भाई ये किसकी बात है, बोले कि नमाज जो पढ़ते हो कैसे है, वो वैसे ही पढ़ते तो बराबर, कहा भाई पढ़ते तो ऐसे है, सलाम फिरने के बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे, तेज आवाज में, मुझे समझ नहीं आता क्या क्या होता है। बोले सलाम वगैरह पढ़ते हैं, तो बाकी तुम देखो जो नॉर्मल नमाज जैसे पढ़ा तो वैसे पढ़ो, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता है, तुम घर आकर पढ़ो। देखो मैं बताता हूँ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, सुनो तो मैं ये सब माना था, मैं चलो सोचा चलो ठीक है, एक तरह से उनको मानने का तरीका अलग है, सब कुछ ठीक है। अब तो मुझे एक सवाल है कि हमारे इस्लाम में एक चीज क्या कही है कि, या कुछ ऐसा होता है कि अगर पानी मान लो कोई प्यासा है, तो ये कहा जाता है ना कि अगर कोई दुश्मन भी आए तो उसको भी पानी पिलाना चाहिए, बेशक मानते हो? हाँ, तो ये करना चाहिए। अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ तो यहाँ पे पानी वगैरह आया करता है, गाड़ी आती लेके, पानी उस दिन आया नहीं था, तो प्यास से परेशान थे हम लोग, कहा जाए ये जो इधर का पानी घाट वाट होता है बहुत से नुकसान करता है नहाने वाला, तो मेरे बाल भी को जाने लगे, फिर पीने की तो दूर की बात। तो मैं वही पानी लेने की, उधर मस्जिद में पानी पीने की फैसिलिटी है, तो हम लोग वो कूलर उसी में चले उधर, तो उधर अंदर इमाम साहब थे, कौन थे, इधर वापस भेजे नहीं पानी, हमका कि वो पानी मिल नहीं रहा है, हम लोग इधर है नहीं, बोले बस नमाजियों के लिए, अच्छा हम लोग भी नमाजी, इधर ही नमाज पढ़ने आते, बोले नहीं बस नमाजियों के लिए, यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, जाओ भाग जाओ। तब बदतमीजी से बात कर रहे थे, मेरा इतना मूड खराब हो यार उस टाइम पे, मैं वहीं सुना कर चला, मेरे को नहीं देना है, नहीं तो वो कह रहे साथ नहीं भी मंगाते, तो नहीं मुझे चाहिए नहीं पानी, अजी मैं पानी भी पीना आराम मानूंगा। ये लोग मस्जिद को भी बांट के रखे हैं, पानी को भी बांट के रखे हैं, मैं कैसे मानूं इनकी क्या नमाज पढ़ना सही रहेगा? तो मैंने पता किया तो एक दो जगह एक और मस्जिद है, वहां पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, जहाँ पे मुझे जैसा चाहिए था सब वैसे नॉर्मल है। मैं दूर चल गया था, मैं उसमें भूल के हुए कभी नहीं जाऊंगा, जहाँ पे ऐसा हो तो मैं कैसे मानूं कि वो उनकी नमाज उनके साथ मेरी जायज होगी। एक तो ये सब मानते हैं, पानी के लिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब आप किसी जमात के ईद मिलादुन्नबी थी ना उस दिन ईद मिलादुन्नबी थी, देखो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे थे, मैं दिखाता हूँ। मैं पहली बार देख रहा था कि ऐसा सेलिब्रेशन होता है, डीजे डांस गाना, भाई पूरा गाना वाना सब हो रहा था, डांस वांस सब हो रहा था, औरतें सब ये पटाखे फोड़ रहे हैं। ये सब जो है ना कयामत की निशानी है, बिदअत करते हैं, दीन में नए नए चीज पैदा करते हैं। जैसे डीजे वीजे इधर चलता है ना हिंदुओं की शादी में, वो सब सेम वही चीज सब कुछ। ईद उल मिलादुन नबी का मानने का तरीका नबी से साबित है कि वो हमें जब अपने पैदाइश पे वो खुद रोजा रखते थे, हर पीर के दिन, सोमवार के दिन वो हर दिन रोजा रखते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी को बोलते थे क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन तक मैं रोजा रखूंगा हर पीर के दिन, और वो हमेशा करते थे। तो ऐसे मानो, ये ऐसे मनाओ ना, जब रसूलुल्लाह से साबित है तो वो करो, तुम अपने दिन को अपने से बना रहे हो, ये क्या बात हुई?
और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, इसलिए हमारे नबी उस दिन रोजा रखते थे कि यहाँ की कोई हमारी वफात पे या कुछ कोई वो नहीं कर पाया। उन्होंने रहते हुए सेलिब्रेशन नहीं किया। ये लोग उन्हीं को जिंदा करके जैसे मानेंगे, इस तरह हरकतें कर रहे हैं। ये एक सहाबी थे, एक कोई गांव से आए थे, तो वहाँ के जो लोग हैं ना वो अपने बादशाह को सजदा करते थे। तो सहाबी आके ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर दिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा किया उस पर कि तू मेरे को सजदा कर रहा है, क्या मेरे जाने के बाद भी तू मेरी कब्र को सजदा करेगा? उन्होंने कहा कि क्या तू मेरे जाने के बाद मेरी कब्र को सजदा करेगा, ऐसा कहा उन्होंने। तो बुला रहा है रसूलुल्लाह, हम नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अभी क्यों कर रहा है? सजदा करने के लिए एक ही है अल्लाह, बाकी किसी के सामने सजदा नहीं करना। लेकिन ये आजकल के जो बरेलवी हैं, जो मजार पुजारी हैं, वो सीधा जाते हैं बाजार पर सजदा करते हैं। क्या इससे तौहीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं है? बस सोचने वाली बात यही है। और दूसरी बात यह है, ईद उल मिलादुन नबी सिर्फ रोजे से हमारे इसमें हराम खाकर इन्होंने उसी कोई मान लिया, उन्हीं को कोई अल्लाह मान लिया। और वही अभी कर रहे हैं कि जो जिनको अभी मस्जिद में जाना है, सीखने की जरूरत है, जिनको की शुरुआत करना चाहिए, वही लोग इन नबी से जा रहे हैं इधर सबूती को ऐसा फॉलो कर रहे हैं। यार लग रहा है कि जैसे कि जिनके लिए वो इतना सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जो नमाज के लिए और पूरा अपना दीन फैला रहे थे कि सब अल्लाह के करीब हो, लोग उन्हीं को ही तो फतवा निकाला, ऐसी चीजें शिर्क वाली चीजें निकाली, उन्हीं को ही लोग मानने लगे। बिल्कुल सही। देखो एक बात और भी है, जैसे कि अभी जो बड़े बड़े उलमा है ना, दीन के जो मौलाना सब है, ठीक है, वो लोग फिरका बना रखे हैं और लोगों को डिवाइडेड कर रखे हैं। आप कभी दीन पढ़े नहीं, या हम कभी दीन पढ़े नहीं, कुरान हदीस देखे नहीं, ठीक है। अब उलमा ने बता दिया, अब इतना बड़ा मौलाना झूठ कैसे बोल सकता है, जबकि वो झूठ बोलता है, 100% झूठ बोलता है। मजार कहाँ पे लिखा होगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कब्र को एक बाल से ज्यादा ऊंचा मत उठारो, ये रसूल का फरमान है। और आज हम लोग उसका पक्का करके मजार बना के अच्छे से उस पर जुमावर करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि उलमा ने कहते हैं, पता क्या, इतनी बहकाते हैं ना लोगों को कि ये खाजा ही सब कुछ है, गरीब, ये एक क्या नाम है, गौसे पाक का आपने नाम सुना होगा। उनके किताब में लिखा हुआ है कि अगर गौसे पाक का मुरीद आप बन गए, मतलब उनके स्टूडेंट बन गए, तो आपको बिना सवाल जवाब किए हुए आपको जन्नत मिल जाएगा। ये कहाँ का लॉजिक है यार? ये कहाँ का लॉजिक है यार? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी, जितना हम तुम्हें कह रहे हैं उतना हक पहुंचा दो, अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो हम उसका भी सवाल जवाब करेंगे तुमसे। अल्लाह नबी को कह रहे हैं, और तुम गौसे पाक के मुरीद बन गया, तुम चले गए जन्नत में। ये कहाँ का रसूल है? और जब हमारे इंडिया पाकिस्तान में होती है भाई, और सब ये सब नहीं की देखते मिलता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है एक और, जब वफात से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बुलाया, ऐ फातिमा, मेरे माँ से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के सामने तू पकड़ी गई कोई भी गुनाह करते हुए, तो उस टाइम मैं काम नहीं दूंगा तुझे। रसूलुल्लाह अपनी बेटी को कह रहे हैं, अपने चाचा को बुलाएं, अपने भाई को, अली को बुलाएं, रज़ी अल्लाह अन्हु, सबको बुला के बोले कि तू अभी जो मुझसे लेना ले ले, कयामत के दिन तू पकड़ी गई अल्लाह के सामने तो मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। अपने रिश्तेदार को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ऐसी बात बोल रहे हैं, और ये छोटे छोटे बाबा हम लोग को काम देंगे, जन्नत में लेके जाएंगे। व्हाट इज द लॉजिक? बट क्या करें, उम्मत डाइवर्ड है। आज हम अपने आप में लड़ते हैं, मुस्लिम इकट्ठा नहीं है, इसलिए आज हमारा फिलिस्तीन मर रहा है भूख से ज्यादा। बमबारी तो हो रही है, छोड़ो, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है वही देख लो। फिलिस्तीन का तो अलग मसला हो गया, इतना बड़ा हो गया। वही तो कह रहा हूँ मैं। अब फिलिस्तीन जो भूख से मर रहा है ना, फिलिस्तीन जो भूख से मर रहा है, ठीक है, तो मेरे को करबला याद आती है। करबला जब याद आती है ना, ये हरकतें जैसे ये लोग कर रहे होते हैं ना, तो एक तरफ से जो इनके मानक, चलो इस तरफ में आता है, ये जगह का मानक तरीका, लेकिन जो नॉन मुस्लिम देखते हैं ना, हिंदू लोग देखते हैं, तो ये समझ जाता है कि हाँ ये इनके यहाँ ऐसा ही होता है, सब वही होता है। इमेज इन्होंने यही बना दिया था। एक हरा कलर जो होता है ना, हरा कलर एक मुसलमानों के नाम से फिक्स कर दिया गया। कहाँ हमारे हरा कलर जैसा है, हरा कलर तक को फिक्स कर दिया गया। राइट, यही होता है ना, लाल कलर भगवा कलर वो हिंदू को दिखा दिया जाता है, हरा कलर मुसलमान दिखाया जाता है। अब दूसरी चीज ये है कि अभी मैं फिलिस्तीन को देखता हूँ और दूसरी करबला को देखता हूँ। करबला के सामने भी मुस्लिम थे, फिलिस्तीन के सामने भी अभी 56 देश मुस्लिम है। करबला में इमाम हुसैन और उनकी फौज को पानी पीने के लिए मोहताज कर दिया था।
और आज हम अभी देखो जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ अभी, तो उसपे ये जो सर है ना, ये शिया है। इधर आके मैं देखा कि इधर कम्युनिटी के हिसाब से बटे हुए, कोई आगा खान नाम से, कोई कौन बाबा नाम से, कोई कौन बाबा नाम से, अलग अलग नाम से लोग बटे हुए हैं। तो अभी जो काम कर रहा हूँ ना, ये भी शिया ही है। और ये मतलब इनका जो है ना, इनके मुंह से कभी दीन से रिलेटेड, भले शिया है लेकिन शिया से रिलेटेड इतना सा भी कुछ दीनी बात कभी नहीं सुनो। लेकिन इनके नाम से भगवान श्री राम, तो ये वो बार 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 हर रोज ये वर्ड जरूर उनके मुंह से सुनता हूँ। मैंने देखो उनकी पेंटिंग की फोटो तक बना कर रखे उधर दीवारों पर लगा दिए। एक फोटो था इधर हटवा के, देख रहे हो, जो बाबा के बगल में बना हुआ, ये अभी तक था नहीं। एक पेंटिंग थी, उसको हटवा कर उसकी जगह ये लगवाया। देखो शिया शिया जो है ना, हाँ बोलो आप। शिया में भी ये सब मैंने नहीं देखा, हमारी तरफ फिर भी शिया है। इधर जो बोरा नाम से जो शिया है, ये भी ठीक अपनी जगह। बोरा, ये इनकी बात है, बोरा से भाई बहुत दूर है ना, बोरा बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैं अभी बोरा के साथ काम, वो अलग है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो सर है ना हमारे, जो इनसे एकदम अलग है। देखो भाई मैं बताऊं, अभी मैं बता दूं आपको, कम से कम नहीं, ये बोरा लोग कुछ ना कुछ कम से कम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो मानते ही, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। इनके नाम से बस भगवान श्री राम, भगवान राम, भगवान हनुमान, इनके अलावा कुछ कभी सुनता ही नहीं है। सर नहीं थी मुसलमान ही क्या है। अब ये देखो, ये इनके पापा है, ये हिंदी के लीडर है, पता नहीं क्या नाम है इसका, ये रहीम की करीब क्या नाम है, ये प्रिंस है कोई, अभी के लीडर ये बने, लीडर बादशाह जो भी बोलो। तो इनकी कम्युनिटी की सबसे मेन जो पेंटिंग बना रहे हैं, इनकी अभी कंप्लीट की है। देखिए थोड़ा मैजिकल टाइप की पेंटिंग है, तो उससे साइड अलग दिखती है, एक साइड से अलग दिखती है। तो एक साइड से मैंने इनकी बना के कंप्लीट किया, बहुत बड़ी पेंटिंग है। एक साइड जो दूसरे बना रहे हैं, उनके फादर की जिनकी डेथ हुई है, इसी के पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो मैं जब ये जो बोरा है, तो कहना तो इधर नीचे एक भाई रहते हैं, बहुत अच्छे भाई हूँ, बहुत कुछ बातें बताते हैं। तो ये बता रहे हैं ये जो ये है ना, इनका ये लोग पेंटिंग है मस्जिद में लगाते हैं। तो बोरा लोग क्या करते हैं, आपको बोरा लोग के बारे में नहीं पता? किसका? नहीं, इधर ज्यादा मुझे नहीं पता इतना कुछ, ये लोग बता रहे थे कि मैं भी जो है ना बोरा के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बोरा के साथ काम कर रहा हूँ। वो लोग अभी उसके जो है ना टोटल 52 ये चले गए हैं जनरेशन, उसमें से अभी जो बचा हुआ है वो है मुफद्दल सैफुद्दीन, ठीक है, बोरा कम्युनिटी का मुफद्दल सैफुद्दीन है उसका। आप किसी का भी नाम लेना वो समझ जाएगा, मुफद्दल सैफ, बोरा को किसी को बोले ना मुफद्दल सैफुद्दीन वो समझ जाता है। वो पता है उसकी फोटो, बड़ी बड़ी फोटो अपने ऑफिस में, अपने मस्जिद में रख रखा है। अच्छा। हाँ, और दूसरा शिख पता क्या करते हैं, दूसरा शिख क्या करते हैं, उसको इतना मानते हैं ना कि अगर आप, वो मैंने सुना अभी, उसको इतना मानते हैं कि अगर वो जूती निकाल के फेंक देना अपनी, तो अगर आप उसका दाम लगा दो 10 करोड़ तो 10 करोड़ में ले लेंगे। What the nonsense fuck is this things, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये मुस्लिम है क्या है। और दूसरी चीज, मैं अभी बोरा के साथ था, तो उन्होंने एक अपार्टमेंट लिया दुबई में, ठीक है, वो जहाँ पे रहते हैं वहां से खाली करके दूसरी जगह अपार्टमेंट लिया। तो मेरे को बुलाए वहां पे थोड़ा बहुत काम उम करने के लिए, मैं चला गया। जब वो अपार्टमेंट में घुसने से पहले ना, एक नारियल लिए, एक थाली में नारियल और कुरान, और पता नहीं कुछ पढ़ा, कुछ पढ़ने के बाद गेट खोला, गेट के अंदर गया, फिर कुरान और थाली को वहां पे कोने में डाल दिया। उसके बाद या अली या हुसैन मातम करने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो मिठाई खाए, सब मिठाई खाने के बाद फिर जूस पिए, जूस पीने के बाद फिर खाना खाए। ये क्या हिंदू और इस बोरा में क्या डिफरेंस है? सही बात। मैं इधर रह के देखा हूँ, हमारी तरह के तो नहीं हो जाते, क्योंकि जो भी पढ़ रहा हूँ ना, इनको लोग तबलीगी जमात कहते हैं। हमारे रसूलों ने कहा था, हमारे रसूलों ने कहा था, और हमारे बहुत ज्यादा कट रही है, थोड़ी भी आवाज आ रही, बाकी सब गायब रही। अब सही है? अंदाजे नहीं, आप वीडियो वगैरह बराबर चलिए, मुझे नेटवर्क की प्रॉब्लम लगती है, ऐसा कुछ है। 10-20% आवाज आती है, बाकी सब कट के आती है, बस वो ढीला होता है। अभी ठीक है? अभी कुछ वर्ड बराबर आवाज आती है, लेकिन और बाकी सब चीजें आवाज नहीं आती। पता नहीं क्या हो गया आवाज को। अभी अभी नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? यार अंदाजे से सुन रहा हूँ, जितनी ज्यादा चीजें, जितना समझ पाए ना, अंदाजे से थोड़ा देखो। अच्छा। एक्चुअली अभी जो है ना, सुनाई देता है, कुछ वर्ड अंदाजे देख ले तो क्या बोल रहे थे। खैर, मैं अभी जितने पढ़ रहा होता ना, इनको लोग इधर तबलीगी जमात वाले कहते हैं। तबलीगी जमात, अभी ये चीज सुना था, जो जमात में निकलते हैं दीन फैलाने के लिए, उनको जानता था। यहाँ पे तबलीगी जमात को कम्युनिटी की तरह देखते हैं।
तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कैसे, देखो लेकिन अभी भाई, जो नमाज पढ़ो जितने साथ में दिखे ना, तबलीग जहाँ पे को, पढ़ो, तबलीग मतलब तो होता अभी है, तक मुझे नॉर्मल ही लगे वो। अच्छा तबलीग क्या मतलब है? होता क्या, ये बताओ आप। मैं तबलीगी जमात को भी यही देखता था जो दीन को फैलाते हैं, मतलब अब इस्लामिक तबलीग एक उर्दू वर्ड है, तबलीग मतलब होता है लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। अब जमात मतलब हो गया एक जमात लोगों तक पहुंचा रही है सच बात। तो वो तबलीग रसूलुल्लाह भी करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, सहाबा भी करते थे, ताकि सबको पता चले कि हाँ हमारे दीन में क्या है। तो तबलीग अच्छी बात है। लेकिन अब लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो जमात हो गए, ये हो गया, वो ऐसा नहीं है यार। तबलीग तबलीग करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी मतलब फिरके से हो। मैं भी ऐसा ही कुछ समझ रहा था। लेकिन आप देखो, मैं अभी जो है ना भाई, पहले मैं देवबंदी था, ठीक है। देवबंदी था, मेरे अभी मम्मी पापा भाई बहन सब देवबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी देवबंदी नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। क्योंकि हमारे हमारे अल्लाह का फरमान है कुरान में कि ए इब्राहिम, तुम कह दो कि तुम मुस्लिम हो, और हम लोग इब्राहिम की नस्ल से है। इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा है इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम से ही, इस्लाम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, ठीक है। तो हम लोग, हमारे जो अब्बा है वो मुस्लिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम रूहानी अब्बा, और हम लोग उनके बेटे, तो हम लोग भी मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही हिंदू, ना ही शिया सुन्नी वहाबी, कुछ भी नहीं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हदीस को मानते हैं और कुरान को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। जो शख्स कुरान और हदीस को मानता है सही तरीके से, वो बेशक मुस्लिम है, ना ही देवबंदी शिया, ये सब फिरका वारियत है। नहीं, मैं अभी 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 तक वही, मैंने भी यही सोचा कि जितना कुरान हदीस में लिखा है हम वही फॉलो करते हैं, मैं यही करता हूँ, वही करूंगा, उससे ज्यादा। और सबसे बड़ी चीज अभी देखो, जैसे ये लोग ये इतना मान रहे होते हैं, इस तरह हमारे हमारे नबी ने कभी अपनी तस्वीर नहीं बनवाई, इसलिए उनको पता था आगे चल के उनको पूजा जाएगा। एग्जैक्टली वही वही हो रहा है लगभग ये चीजें। तो अभी जो कहा जाता था ना कि मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, बहुत लोग कहते पोर्ट्रेट करना हराम हराम है, बार बार कहते उसमें जान डालनी पड़ेगी। तो मुझे ये चीज समझ नहीं आया, मेरे जान डालनी पड़ेगी ठीक है, लेकिन क्यों, इसका मतलब वैलिड कोई बात बताओ कि इसका क्या मतलब है, क्यों वजह है जो बार बार पीछे पड़े रहते थे। कुछ कुछ चीजें हमारे दिल में आती भाई है ना, वो सब समझ में आता क्या होता ये है। सब तो जो है ना हाँ, ये चीज इलॉजिकल मैंने बात जब करते हैं, डीपली, ठीक है। तस्वीर डीपली बनाने जब के मैंने लिए रसूलुल्लाह रिसर्च सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, की मना की है, बाकी सब हाँ सहाबा की। नहीं, मैंने इस चीज को जब डीपली रिसर्च किया, थोड़ा अच्छे से समझा जाना क्या है, तो उस टाइम जब है हदीस के हिसाब से बताया गया कि जो पहले मना करा गया था कि ये था कि लोग बुत परस्ती करते थे, पेंटिंग बना दिया, मूर्ति बना दिया, उसके जरिए लोग पूजा करते थे। तो लोग जब ये कहा जाता था ना कि आप जिसको पूज रहे हो, पेंटिंग पूज रहे हो, पत्थर को पूज रहे हो, अब उनसे उनमें जान डाल के दिखाओ कि हाँ वो कैसे तुमने उनको पूजा, वो क्या करेगा, तुम उनमें जान डाल के दिखाओ। उस टाइम भी मकसद से मना किया गया था। अभी जो पोर्ट्रेट बना, जैसे मैंने इनका बना दिया या किसी अपने का बना दिया, अपना बना दिया, किसी फ्रेंड का बना दिया या किसी ऑर्डर पे बना दिया, तो यहाँ पे उसका कुछ गलत यूज नहीं होने वाला है। तो इस मकसद से देखा दिया आपने, लेकिन अभी लोगों ने क्या टॉपिक ले लिया नहीं मानता। जब मैंने इस चीज का डीपली रिसर्च किया तो मुझे ये बातें पता चली यार देखो, मुझे लगा सही है, अगर ये गलत होता तो मैं काम नहीं करता, लेकिन ये कि मेरे पास इसके अलावा कोई चांस नहीं। अच्छा आप पहले वैसे मोहब्बत करते हो? साथ वाले जो भाई लोग थे ना, ये जो मैं बता रहे तो वो जमाती लोग के बीच में भी रहते हैं, मस्जिद में सब रहना, हदीस कुरान पूरा लोग सब लोग पढ़ के रखे, बहुत मस्त आदमी है, सारी चीजों की मैं नॉलेज लेता हूँ जो भी होता है। वो लोग भी मुझे टोका मैंने परेशान किया। जब इस बात का जब मैंने पूरी बात निकाली, पूरी बात हदीस देखी, जब उनको दिखाया तो वो लोग भी बोले हाँ यार बात तो सही है, वो भी एग्री करने लगे। पहले वो भी मुझे टोका करते नहीं, ये क्या कर रहा है, ये वो बार बार टोका करते थे, जब देख लिए समझ में आ गया तब से चुप है। अच्छा एक सवाल है, अभी जो है ना जैसे कि वहाबी हो, देवबंदी हो, टाइप कर सकते हो तो कर दो, ये आवाज सवाल मैं क्लियर नहीं देख पाऊंगा। हो गया सब पहले वैसे मोहब्बत नहीं करते हैं। सही बात। तो आप क्या कहते हो, अहले बैत से मोहब्बत करते हो आप? भाई मुझे ये सब बताओ ना, ये सब चीजें
अभी भी बताऊं, अभी भी ढंग से समझ में नहीं ये बातें। तो मैं इतना मैं जानता हूँ, मैं बस नमाज पढ़ूं, कुरान करूं, ये चीजें 3 चीजें जितना हदीस में फॉलो करूं, इतना मैं जानता हूँ भाई। इतने डीप पे कभी गया ही नहीं। नहीं, बेशक अहले बैत से मोहब्बत, देखो मेरे नबी वसल्लम का फरमान है। अब अहले बैत क्या होता है, अहले बैत तक मुझे नहीं पता है बराबर, बस वर्ड सुनाओ। हाँ, क्या कभी जाने को। ये मौलाना सब छुपाते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अहले बैत, ये शिया जो मानते हैं ना, वो अहले बैत को मानते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, बाकी सब कट रही है, समझ नहीं आ रहा। यार आपका इंस्टाग्राम कुछ भी है, मैं उस पर आपको कॉल करता हूँ। इंस्टाग्राम हाँ है, उस पर शायद में भी अच्छा आ जाए। टैग कर देना। मैं भी स्क्रीनशॉट लेके अभी आपको कॉल करता हूँ। अभी टैब में है और फोन मेरा उधर रखा हुआ है, तो मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, तो आपको आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ। मैं आपको अहले बैत के बारे में बताता हूँ, अहले बैत का मतलब क्या है, ठीक है। आप बता देना उसी पे। अभी आवाज नहीं आ रही है? चलो ठीक है, तो फिर मैं आपको टैग करूंगा, आपको मैं मैसेज करूंगा। ओके भाई, ओके, ठीक, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा मिलिए। अच्छा लगा आपको भी।